हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर 2 निबंध एवं भाषा के निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा पर चर्चा करेंगे। निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ। देहावसान 23 मई 2000 ईस्वी को हुआ। ये हिंदी के मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के ऊंच गांव में हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय में अंग्रेजी के प्रोफेसर से दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक, ऋग्वेद और मार्क्सवाद के अध्येता, कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीति विशारद, ये सब विश्लेषण उन पर समान रूप से लागू होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्यिक जीवन बहुत ही सुंदर रहा है। जब वह सूर्यकांत निराला के संपर्क में आते हैं, उसी वर्ष इन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला की कविता पर लिखा, जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे निरंतर सृजन की उन्मुख और रहे, काव्य की रचना करते रहे लगातार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को भी एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते थे। अन्य आलोचकों की तरह इन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी यह होती है कि यह रचनाकार ने अपनी
समय के साथ कितना न्याय किया है। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा को कौन कौन से सम्मान मिले थे? महत्वपूर्ण जो सम्मान, पहला है साहित्य अकादमी, जो किस पर मिला था? निराला की साहित्य साधना। इसको आप ध्यान रखना, आप जो भी नेट है सेट है जिनकी परीक्षा देते हो उनमें पूछा जाता है। निराला की साहित्य साधना, निराला जी की साहित्य साधना। सलाका सम्मान दूसरा है। सम्मान भारत भारती पुरस्कार, चौथा है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान मिला। अगला है शताब्दी सम्मान, इन पुरस्कारों से प्राप्त राशियों को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। हिंदी के विकास के लिए ही उन्होंने जो इनमें पुरस्कारों में जो राशि प्राप्त हुई, जो पैसा प्राप्त हुआ, उन्होंने उसमें ही हिंदी के लिए ही, हिंदी के विकास में लगा दिए। अब हैं इनकी रचनाएं। निराला की साहित्य साधना, जो महत्वपूर्ण रचना है। परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, ये 1946 में, ये 1941 ईस्वी। विराम चिन्ह, ये भी रचना कई बार पूछ ली जाती है। विराम चिन्ह 1957।
भाषा और समाज 1961 में प्रकाशित हुई थी। मेरे साक्षात्कार। चार दिन, ये इनका उपन्यास है। ध्यान रखना इनका। तार सप्तक, में संकलित कविताएं, इनको भी ध्यान रखना। एक है इनका महत्वपूर्ण, अपनी धरती, अपने लोग, 3 खंडों में है। पाप के पुजारी, इनका नाटक है, ध्यान रखना। इसको याद रखना आपको। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, - 2001 में अपूर्ण रचना, ये इनकी अपूर्ण रचना है। अगला, महाराजा कठपुतली सिंह, इनका प्रहसन है। भाषा, साहित्य और जातीयता, - 2012 ईस्वी में। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद। आगे के जो वीडियो है उसमें अपन उनके निबंधों के अध्ययन